धर्म की जितनी अनिवार्यता है उतनी नास्ति नाम के धर्म की भी अनिवार्यता है। वस्तु अपने स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव की वस्तु में अस्थि है तो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की नास्ति भी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सरल बात है। कल का जो विषय था थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। अभाव सद्भाव नाम का धर्म है तो अभाव नाम का भी धर्म है। अपने स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव का सद्भाव है तो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव का भाव है। ऐसा समझे कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है ना, बॉर्डर मान लो उस पर जाली लगी हुई है, कटीली या जो भी दीवार बना दी है, आपने बॉर्डर बना दी, तो इस तरफ अपनी सीमा और इसके बाहर पर की सीमा, अपनी अस्थि और पर की एक ही सीमा ने दो काम किए कि नहीं किए। ऐसे ही सद्भाव नाम का धर्म है तो अभाव नाम का धर्म का भी उतना ही महत्व है। और अगर अभाव नाम का धर्म हो तो एक दूसरे में घुस जाए, पर का भाव कैसे हो? अभाव की परिभाषा क्या बताई थी? एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ में ना होना। जो दो पदार्थ है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होना क्या कहलाता है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होना क्या कहलाता है? अभाव कैसे कहते हैं? पीछे से वो क्या कहलाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों को इतनी जल्दी याद हो जाता। चलिए, अभाव के अनेक भेद हैं। कितने भेद हैं? अनेक भेद हैं अभाव के। उसमें अपन ने कितने की चर्चा की थी? 5 की भी चर्चा। जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं। मैं आपको और भी अभाव के नाम बता दे रहा, विस्तार नहीं करूंगा। आप नाम नोटबुक पे आप लिख सकते हैं। देखिए, 5 प्रकार के अभावों की चर्चा कल की थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा कौन सा? अन्योन्या। फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, अन्योन्य भाव सही है। और चौथा और 5वां अतत भाव। बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़े से आपको बता दूं, उनके नाम नहीं सुने होंगे। अतत भाव भी पहली बार कई लोगों ने सुना होगा। 4 प्रकार के ये पढ़िए अभी तक। इतने सारे अभाव की चर्चा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से आएंगे, इसको मैं बता रहा हूं। अतत भाव है सो तद्भाव भी है। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, अतत और तद दोनों को ध्यान से समझना। काम की चीज है। कथा तो हमें ये समझ लो कि शुगर कोट है और दवाई तो ये है, जिसमें कि आप थोड़ा सा बढ़िया राम कथा में थोड़ा सा घूम जाए और फिर उसके बाद असली दवाई हम आपको दे सकते। और आप लोग बहुत बढ़िया लोग हैं, दवाई भी खा रहे हैं बड़ी रुचि से। क्या दवाई भी रुचि से खा रहे, ये भी अच्छी बात है। मिठाई भी रुचि से खाते, लेकिन करेला भी रुचि से खाते। और वास्तव में जो दवाई मीठी है, जिनों से भी कड़वी नहीं है। कैसी है? मीठी है। मीठी नहीं है, अमृत है। इसको पीने से अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। इससे सुंदर जन शासन से सुंदर कोई जगत में। चलिए, अभाव की एक बार फटाफट चर्चा करें। मजा आएगा इसमें भी आपको। क्या हमारी कथा ही चल रही। चलिए, पहला कौन सा है? प्राग भाव। दूसरा प्रध्वंसा भाव। अब दोनों में समझे। वर्तमान पर्याय। 1 मिनट, 1 2 3। हाँ। ये है वर्तमान पर्याय। इस वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में कौन सा भाव है? प्राग भाव। इस वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में कौन सा भाव है? प्राग भाव। सबको याद हो गया। इतने होशियार स्टूडेंट तो आज तक नहीं मिले। रामराज जैसे ही होते हैं। चलिए, इस वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में भाव कौन सा है? इस वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में भाव कौन सा है? प्रध्वंसा भाव। इस वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में कौन सा भाव है? प्रध्वंसा। इस वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में क्या है? प्राग भाव। इस वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में क्या है? प्रध्वंसा भाव। 2 चीजें पक्की। आगे
अन्योन्य भाव। आज अन्योन्य भाव मैंने सवेरे भी खोला था। कुछ विशेष अन्योन्य भाव किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ बोलिए। थोड़ा सा गड़बड़ और उस पर थोड़ा सा। एक पुद्गल द्रव्य की, जैसे बोलो, हम बोलेंगे आप बोला है, दोहराएंगे। एक पुद्गल द्रव्य की, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की, दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय में अभाव। दो पुद्गल द्रव्य है। एक पुद्गल द्रव्य की, एक पुद्गल द्रव्य की, एक पुद्गल द्रव्य की एक पुद्गल द्रव्य की, एक पुद्गल द्रव्य की। अब जो शब्द बोलूंगा उसको ध्यान रखना। वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की, दूसरे पुद्गल द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य की, दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय में अभाव। अभाव कौन सा कहलाता है? अन्योन्य भाव। वेरी गुड। देखो आप कोई भी सवाल हल करना है तो फॉर्मूला उसका सीखना पड़ता है। ऐसे ही जी अपने जितने भी आगे चर्चाएं आने वाली हैं तो जो फॉर्मूला जरूरी है इनको सिखाना में जरूरी है। समझ में आ गया ना? एक चीज का विशेष ध्यान रखना, वर्तमान पर्याय में ध्यान रखना। वर्तमान पर्याय का जो बहुत महत्वपूर्ण है। सवेरे आप क्या कह रहे थे? त्रिकाल। अभी समझ में नहीं आया इसी के लिए तो समझा रहे हैं। क्योंकि जीव और पुद्गल रूप कैसे बोलने दो यार? पुद्गल रूप हम कितने पढ़ना कर रहा है? अभी तो पुद्गल की बात हो रही, जीव की तो बात ही नहीं है। नहीं, 7-6 द्रव्य। अरे पहले परिभाषा सुनो, ध्यान से परिभाषा सुनना। एक पुद्गल द्रव्य की, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की, दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्य भाव कहलाता है। अन्योन्य भाव कहलाता है। पुद्गल की चर्चा है। कुछ लोग उसमें जीव को भी गणित करते हैं, लेकिन मूलतः जो परिभाषा पढ़ने आती है वो पुद्गल पे आती है। समझ में आ गया ना? अब इसको जीव में बीच में जीव को नहीं लिया, खाली पुद्गल की बात हो रही। दो पर्याय हैं, ठीक है ना? चाबी आप लोगों को बहुत पसंद है हमारी। ऐसा हमारी नहीं है चाबी, चाबी इनकी और इनकी भी नहीं है, पुद्गल की है। स्टील की है। स्टील की कहते, पुद्गल की कहते। अब ये दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। ये टॉर्च है, जो चाबी है। देख रही है आपको? आई साइड दिख तो नहीं किसी की? सबको देखिए, बहुत बढ़िया। ये दो चीजें अगर अन्योन्य भाव ना होता तो दो चीजें नहीं रह जाती। और दो चीजें में जितनी विविधताएं हैं और कोई भी विविधताएं दिखाई नहीं देती तरफ। क्या कहा? ध्यान से सुनना। हमारी सभा में कोई सोता वैसे नहीं है, लाइट जला दी कोई सो ना जाए, वैसे नहीं सोता। राम कहानी में नींद आ जाए सो नींद तो वैसे भोगों में आती है। यहाँ तो महिलाओं को रोटी बनाते समय नींद आ जाए, लेकिन राम कहानी में नींद नहीं आती। यहाँ तो राम राज है। ये दो चीजें अगर अन्योन्य भाव ना होता तो दो चीजें नहीं रह जाती। दो चीजें नहीं, कोई भी विविधता नहीं रह जाती। क्योंकि अगर वर्तमान पुद्गल पर्याय में अगर क्या परिभाषा है? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव। ये चाबी है, ये दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं ना, इसलिए है कि अन्योन्य भाव है। और दो चीजें नहीं, जो माइक है ना, जो पुस्तक है ना, जो टेबल है ना, जो मोबाइल है ना, इतनी विविधताएं हैं। क्यों है? क्योंकि अन्योन्य भाव। एक चीज सुबह सिद्ध की थी मैंने, तो सुबह नहीं आया हो वो ध्यान से सुनना। त्रिकाल भाव नहीं है। क्या कहा? तीनों काल में भाव नहीं है। ध्यान से परिभाषा फिर से। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, त्रिकाल पर्याय का नहीं, कौन सा? वर्तमान पर्याय का। दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में
घर में क्या होगा कि हम शक्कर डब्बे में रख के आए थे, स्टील के डब्बे में शक्कर रख के आए थे, और क्या हुआ कि वो जो शक्कर थी वो डब्बे में परिणत हो गई। हम परेशान, क्या हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि वो शक्कर क्या बन गई, क्या बन गई, डब्बा बन गई। शक्कर का डब्बा डब्बा। शक्कर बन गया। एक बात कैसे, शक्कर का डब्बा है लेकिन शक्कर अलग है, डब्बा अलग है। अभी वो नया नहीं पढ़ा रहे यार, पंडित लोगों की बड़ी परेशानी, दूसरी जगह दूसरी बात हो गई। घर गए तो हमने शक्कर का डब्बा उठाया तो खा ली, लेकिन डब्बे का वजन बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि शक्कर किस रूप में हो गई थी, डब्बे रूप। 1 किलो शक्कर की और 400 ग्राम का डब्बा था तो 1400 ग्राम का डब्बा हो गया। हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? बहुत बढ़िया, यहाँ पे लोग स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं, एक्सीलेंट, क्या कहते हैं, अंग्रेजी का मान थोड़ा सा बात करें। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता ऐसा? दूध रखा भगोने में और पता पड़ा कि दूध भगे में हो गया। अब क्या पिए, भगोना पिए ना। रोटी रखी थी डब्बा में, रोटी डब्बे में हो गई, अब डब्बा खाएगा, समस्या हो जाएगी भाई साहब। अगर अन्य अन्य अभाव ना हो, एक उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव ना हो तो सब द्रव्य सब रूप हो जाए, विविधता रही नहीं जाए। एक चीज मैंने आपको बताई थी सवेरे, ध्यान से सुनना, त्रिकाल अभाव नहीं है ना। भविष्य में जो टॉर्च चाबी रूप हो सकती है, चाबी टॉर्च रूप हो सकती कि नहीं हो सकती? कौन असहमत है हमारी बात से कि नहीं हो सकती? कौन असहमत है कि नहीं हो सकती? ये टॉर्च चाबी रूप और चाबी टॉर्च रूप प्रक्रिया रूप हो सकता है, कोई रूप है। प्रोसेस की जरूरत है। कुछ और दे पेन। चलो ऐसे ही बता रहा, ये लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है ना, या एक पत्थर है, पत्थर वगैरह मिलेगा? मोबाइल है, नहीं बड़े ना खा लेंगे, मोबाइल है। अरे नहीं वो पत्थर जे है, मान लो इसको आप लकड़ी समझ लो या पत्थर समझ लो, ठीक है ना, पत्थर। इसको क्या किया, जमीन में भी अंदर चला गया, कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए। ये पत्थर जमीन में 1000 साल के लिए अंदर गया, क्योंकि भूकंप आया और पलटी हो गई, तो जो पहाड़ थे वो नीचे हो गए और जो वृक्ष थे वो नीचे हो गए, ऊपर क्या आ गई, जमीन। अब ये स्थिति भूकंप में बनी। अब ये जो था ना पत्थर का टुकड़ा, ये 1000 साल के लिए नीचे दब गया। 1000 साल बाद हमने उसको निकाला तो किस रूप में बनेगा वो? किस रूप में? कोयला रूप में कन्वर्ट होगा। 2 प्रकार के कोयले होते हैं, एक पत्थर का कोयला, एक लकड़ी का कोयला। अब जो लकड़ी नीचे गई थी वो लकड़ी के कोयले रूप हो गई, और जो पत्थर गया था ये पत्थर है ना, ये पत्थर भी नहीं, ये भी टाइल्स है, लेकिन पत्थर है। ये गया जमीन के अंदर, 1000 साल के लिए अंदर चला गया, और उसको 1000 साल बाद निकाला तो क्या मिला? वो कोयला मिला, ठीक है ना। अब 1000 साल बाद निकाला तो कोयला मिला, और 1,00,000 साल बाद निकाला तो हीरा मिला। तो भाई राशि सही कह रहे, क्योंकि कोयले में जो तत्व है वही हीरे में है, डायमंड में। आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, तो जो तत्व कोयले में है वही काय में है, हीरे में है। 1000 साल के लिए डाला तो कोयला, और 1,00,000 साल बाद निकाला तो हीरा। ये हो क्या रहा है? ये तो पत्थर है ना, ये तो पत्थर है ना। पत्थर कोयला कैसे बन गया? क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है, ना कि त्रिकाल अभाव। स्पष्ट हो गया?
आप लोगों को कोई प्रश्न तो पूछा करो ना। अपन तो घर के लोग राम राज्य में रह रहे। रामचंद्र जी ने एक काम गलत किया था, लेकिन सीता को बिना बता जंगल भेज दिया। जहाँ कमी है तो कमी है। एक बात बड़े पंडित साहब की वो संबोधन सप्तक में एक पंक्ति आती बहुत अच्छी। अनुकरण योग्य ज्ञानी का भी बस वीतराग विज्ञान हो धन्य घड़ी परमानंद में निज में ही सहज मनता हो। गायक हो गायक सहज रहो, सम्यक संयम सुख रूप चले, सम्यक संयम सुख रूप चले, परलक्ष तजो निज तर्क भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही। अनुकरण योग ज्ञानी का भी बस वीतराग विज्ञान अहो। इस पंक्ति पे ध्यान देना। ज्ञानी अनुसरण। का भी अनुकरण योग वीतराग का है, ना कि राग। हम कैसे हैं? अच्छे हैं कि बुरे हैं बेटा? नहीं, मुझसे पूछ रहे। हम अच्छे हैं बुरे? नहीं अच्छे। अच्छे। हम अच्छे हैं बुरे बेटा? अच्छे हैं, लेकिन जो हमारी अच्छाई है वो ग्रहण करने लायक है। हम में बुराइयां भी बहुत हैं, वो ग्रहण करने लायक नहीं। बात समझ में है कि नहीं? जब तक पूर्ण दशा नहीं हुई, पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई, तब तक अच्छाई बुराई दोनों है। और अच्छाई बुराई दोनों होते हुए भी ग्रहण क्या करना है? अच्छाई, बुराई ग्रहण नहीं करना। अनुकरण योग ज्ञानी का भी बस वीतराग विज्ञान। रामचंद्र जी की जो अच्छाई है वो अच्छाई ग्रहण करेंगे, बुराई उनकी भी ग्रहण नहीं करेंगे। बिना बताए किसी स्त्री को आप ऐसे जंगल कैसे भेज सकते? अरे आपको भेजना था ना तो बताते ना कि सीता देखो ऐसे ऐसे आरोप आ रहा है, तुम्हारे ऊपर सफाई दो। और मुझे अग्नि परीक्षा अगर आपको दिलवाना ही थी, इतना भटकाने के बाद क्यों दिलवाई? अरे जैसे आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, मैं रावण के यहाँ फिर घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, वहां भी गलत हो सकता था मेरे साथ। आपने जंगल में क्यों भेज दिया मुझे? क्यों भेज दिया? आपको मैं जिस सिद्ध करना था कि मैं निर्दोष हूं, तो अग्नि परीक्षा उस दिन क्यों नहीं दी? जिस दिन प्रजा ने पूछा था कि रावण के यहाँ रह के आई है, ये दोषी है या निर्दोष है, सिद्ध करिए, तो आपको उसी दिन सेम डे लेना चाहिए थी अपनी परीक्षा। मुझे बता ये कौन सी तरीका होता है आपका? बिना बताए आपने भेज दिया मुझे। ये पॉइंट है कि नहीं है? हम छद्मस्त हैं, हमने कमियां हो सकती हैं, कमियां किसी की भी ग्रहण करने लायक नहीं है। वो अलग बात है, किसी का कौन ऐसे ही था और अपने पास सब प्रकार के उपचार है, लेकिन बात यहाँ कहेंगे तुझे भी कमी है। अन्योन्य भाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य का एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का पुद्गल द्रव्य की एक द्रव्य की वर्तमान से बता देंगे। अरे एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव पुद्गल भूल ज्यादा हो गया तो कैसा लिख सही रहे बोल गलत रहे। योग्यता आपकी ऐसी थी। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का भाव कौन सा है? अन्योन्य भाव। अब मैं 5 की जगह 6 अभाव भर दे रहा, यह तो बहुत सारे, लेकिन 6 को समझा दे रहा। तद मैंने कल एक अतत भाव समझा, अच्छा अत्यंत भाव ले गया, अत्यंत है, चलो फिर उसके बाद 2 और ले लेंगे। कल मैंने अतत भाव समझा तो कोई बताएगा? एक द्रव्य के ही द्रव्य गुण और पर्याय में
जो परस्पर में अभाव है वो अतद भाव है। वेरी गुड। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन सब में क्या है? भिन्नता। वेरी गुड। होशियार बच्चे हैं आप। कहाँ तक थे? जीरे अभी तक। आ गए अब। क्या कहा? एक ही द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में कौन सा भाव है? अतद भाव। कैसी भिन्नता है? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन से इनमें भी प्रयोजन परक भिन्नता है, सर्वथा भिन्नता नहीं है। अभी अत्यंत भाव में ले लें। अतद भाव क्या है? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इनका नाम अलग है। संख्या अलग है, संज्ञा, संख्या, लक्षण अलग है और प्रयोजन भी द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग। अभी अतद भाव रूप भेद है। तो एक है तद भाव, अतद भाव रूप भेद है। अतद भाव रूप भाव, तद भाव, तद भाव भी है। तद भाव माने कोई ऐसा नहीं समझना कि अलग अलग द्रव्य हैं। जबकि अलग अलग द्रव्य नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय एक ही द्रव्य के अलग अलग 3 द्रव्य नहीं है, उनमें तद्भाव भी है। संख्या, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से उन्हें हम भिन्न बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रदेश भेद नहीं। 4 प्रकार से देते: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो ना तो द्रव्य भेद है, ना क्षेत्र भेद है, ना काल भेद है, मात्र भाव भेद है। समझ में आ रहा? पीछे वालों को 4 प्रकार के होते ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ना द्रव्य भेद है, ना क्षेत्र भेद है, ना काल भेद है, मात्र भाव भेद है। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्याय 3 हैं, तो द्रव्य गुण पर्याय 3 हैं, लेकिन है एक ही द्रव्य की, एक ही द्रव्य है। अतद भाव भेद होते हुए ये भी तद्भाव भी है। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर में। अनन्य है, एक ही है। अलग संख्या, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से अलग बता रहा है, लेकिन अलग नहीं है, एक ही है। सोना, सोना, सोना है ना, सोना। पीलापन, हल्का भारीपन, एक ही वस्तु है कि वस्तु अलग अलग है? संख्या, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से उनका भेद करना है, लेकिन वस्तु तो तद्भाव और अतद भाव, ये दोनों हो गए। एक अत्यंत भाव लिया था, इसमें कुछ विशेष बताना था आपको। अत्यंत भाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में अभाव होकर कहलाएगा अत्यंत भाव। बेटा, अत्यंत भाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव कौन सा है? वेरी गुड। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव कौन सा है? क्षेत्र बोलते क्षेत्र। जीव का पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में भाव, पुद्गल का जीव धर्म अधर्म आकाश काल में भाव, धर्म द्रव्य का जीव पुद्गल अधर्म आकाश काल में भाव, अधर्म द्रव्य का जीव पुद्गल धर्म आकाश काल में भाव, आकाश द्रव्य का जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल में भाव, और काल द्रव्य का जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश में अभाव। अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, कौन सा? अत्यंत भाव का प्रश्न। एक परमाणु का पुद्गल के दूसरे परमाणु में कौन सा भाव है? इन सब अभावों में से चर्चा कौन बताएगा? गिफ्ट वाला प्रश्न है। गिफ्ट का बाद में नहीं बता दी, तुम्हें बोध में करने के बोध में भी तुमने ऐसा थोड़ी ना होता। और कोई हो तो और कोई गिफ्ट तत्काल दो तो ज्यादा अच्छा है। चलो देख लेना गिफ्ट वाला प्रश्न। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर
एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु में कौन सा भाव है, इन सब अभावों से बताइए। हाथ खड़ा करिए, इसको आता है। हाँ, एक मिनट, ये बताएगा। अनुन्य अभाव, अन्योन्य बता रहा है। इसके साथ जितने लोग हैं वो हाथ नीचे करो। इसके अलावा कोई बता रहा हो तो हाथ नीचे करो। जोश है, जोश। हाँ बोलो, कैसे? जो तो कह दी तुमने, सिद्धि तो करने पड़ी। बोलो। मैं एक पुद्गल परमाणु की बात कर, एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु में अभाव, कौन सा अभाव है, ये पूछना है। कौन बताएगा? हाँ बताइए, कौन सा? कैसे? दो द्रव्य कैसे? तो दो परमाणु है पुद्गल के, तो वो दो द्रव्य कैसे होगा? संख्या अपेक्षा से। अरे आपके कॉन्फिडेंस लाइए, आप सही होते हो ये सिद्ध नहीं कर रहा। दो द्रव्य कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बहुत बढ़िया, प्रयास बहुत अच्छा किया। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे समझ नहीं पाता। दो द्रव्य माने जीव पदगल पे घटित कर लेगा, धर्म धर्म आकाश पे काल पे घटित कर लेगा, लेकिन ये दो परमाणु हैं जो कि स्वतंत्र द्रव्य है। आपने अन्योन्य भाव घटित करता है, एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु में अनंत जो द्रव्य हैं वो उनकी भिन्न भिन्न सत्ता है। अन्योन्य भाव तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें वर्तमान पर्याय पर्याय लगा है। मुझे द्रव्य है पुद्गल परमाणु। बहुत बढ़िया आपने प्रयास किया। आप लोगों की बुद्धि इतनी खुलती जा रही है जो केवल ज्ञान की ओर बढ़ रही है। बहुत अच्छा। राम ने कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम। कथा आगे बढ़ती है अपनी। कथा अब कथा कुछ दूसरे एंगल से देखी जाएगी। अभी राम जी की उत्पत्ति हो गई, अब सीता की उत्पत्ति होगी और बहुत रोचक प्रसंग है। सीता के भाई था भामंडल। क्या नाम था उसका? भामंडल। अब थोड़ा सा भामंडल और सीता के बारे में कुछ विशेष चीज यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। क्या संग क्रमांक 53 है? ऊपर लो। मीत राजी देख तुम्हारे, जैसा जग में देखना। मीत राजी देख तुम्हारे, जैसा जग में देखना। मार्ग
सीता और महामंडल के जन्म के संबंध में बताना चाह रहे हैं। गणतंत्र कह रहे हैं कि है सैनिक, अब मैं इसमें तुम्हें सीता और महामंडल के जन्म का वृत्तांत बताने जा रहा हूँ। वीतराग वाणी से होता प्राणी मात्र का सुचितर चित्त। वीतराग परमात्मा की वाणी से प्राणी मात्र का जो चित्त है वो सुचितर हो जाता है, माने अत्यंत पवित्र हो जाता है। यह अमृत है, ये कान के द्वारा जो अमृत जा रहा है आपके जीवन को अमृतमय करने वाला। आप यहाँ पे ना बैठे होते तो कहाँ बैठे होते? घर पे। बाहर बैठे होते, फालतू बातें करते, मोबाइल चलाते रहते, उससे काय का बंद होता? पुण्य का कि पाप का? तो वीतराग वाणी सुन रहे हैं तो आपका चित्त क्या हो रहा है? अत्यंत निर्मल हो रहा है। पलटना घटाना मिटाना, पलटना घटाना मिटाना। बहुत बढ़िया। अभी तेरे हिसाब से भैया लोगों की बात हो रही थी, तो मैं कहा कि देखो 7 चीजों को पहले पलटना चाहिए। क्वेश्चन वाला वो प्रश्न है, माने आगे एक प्रश्न गिफ्ट वाला प्रश्न है, गिफ्ट चेक कर बढ़िया दे देना बात। सब सुनो ध्यान से, 7 चीजें आप गिनती करना। पहला मन, बोलिए मन, वचन, काय। काय। 3 चीजें मन, वचन, काय तो समझ में आती है, ठीक है। विषय, कसाय, कसाय। पंचेंद्रिय के विषय और क्रोधादि कसाय, इतना भी समझ में आ गया। ज्ञान, ज्ञान भी अपने पास है। ज्ञान कितनी चीजें हो गई? 6। पहला कौन सा था? मन। दूसरा क्या था? तीसरा काया, चौथा और ज्ञान, 6 हो गए। और धन 7 कौन बताएगा? आप खड़ा कर। हाँ जी भैया बताओ, खड़े। हम हेल्प करते हैं, चिंता नहीं। ये हमारा कॉपी तुम्हारी 2000 मिल के बांट लेंगे। हाँ, मन वचन एक के साथ ही जोड़ा है ना, मन वचन काय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे तो बस तत्काल करो उसमें क्या, एक वहाँ पहुँचा देना चाहिए। अरे पुरस्कार लेना चाहिए, सम्मान है यहाँ। आपने इतने ध्यान से सुना, अब इसको पलटे कैसे? इसको पलटे कैसे? इसको सुनिए। मन, आपको मन अभी वहाँ घर पे विषय कसाय में लगा था, टीवी मोबाइल में, और आप यहाँ पे आए तो आपका मन पलटा कि नहीं पलटा? वचन में वहाँ फालतू की बातें कर रहे थे विषय कसायों की, और यहाँ पे आके कहा कि राम कथा के लिए गा रहे हैं, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं श्री राम जय राम जय जय राम इसलिए बुलवाता हूँ कि लोगों को ये समझ में आए कि श्री राम जो थे वो वीतरागी, वो पंत वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा हुई है। श्री राम उनके गीत गाए जा रहे हैं, वचनों से गीत गा रहे हैं, और आप ताली आदि काय से क्या कर रहे हैं? वहां पे लड़ रहे थे, इसको झपटका मार रहे थे, उसको कर रहे थे दोस्त यार आपस में। हमारे सामने तो खड़े थे दोस्त यार लोग, अगर उनकी बातें होती हैं जब, फिर देखो गाली गलौज रेतु। तो मन से यहाँ पे आपके विचार बदले, आपके वचन बदले, आपकी काय की चेष्टा बदली, 3 चीजें बदल गई। विषय, अब इसमें थोड़ा समझो, 5 इंद्रिय होती, 5 इंद्रिय की विषय होती। कितनी इंद्रिय होती? 5। और 5 इंद्रिय की विषय होती स्पर्शन इंद्रिय। आप घर में नरम नरम गद्दे का स्पर्श में आनंद मान रहे थे, यहाँ पे भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, जिनवाणी का स्पर्श कर रहा है, साधर्मी की भैया वृत्ति कर रहा है। भैया बीमार हो, ले आओ तुम्हारी भैया वृत्ति की सेवा कर दे। इससे क्या हो रहा? पुण्य का बंद हो रहा। स्पर्शन इंद्रिय का विषय रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय में क्या कर रहे थे? वहां पे भोजन आदि अन्न पदार्थ खाने में लगे थे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं।
रसनेन्द्रिय से वचनों का उच्चारण कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। घ्राणेन्द्रिय वहां पे सुगंध दुर्गंध में राग द्वेष कर रहे थे, यहाँ हर श्वास में क्या करते हैं, भगवान का प्रभु सुमरण। श्वास में प्रभु सुमरण से नासिका शोभा पाती है। चक्षुन्द्रिय से वहां पे अपन मोबाइल में शॉर्ट देख रहे थे, फालतू की चीजें देख रहे थे, यहाँ वहां की राग द्वेष की चीजें कर गया, इसने परमाणु हमले कर लिए, इसने इतने कर लिए, कल की इसकी लड़ाई इसकी हो, ये देख रहे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्हीं आंखों से निर्माणी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। चक्षु इंद्रिय का स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, और कानों से क्या सुन रहे हैं, वहां पे फालतू के भद्दे गीत वगैरह सुन रहे थे, लेकिन यहाँ के निर्माणी के वचन सुन रहे हैं। अभाव कितने प्रकार के होते हैं, 7 अनेक प्रकार के होते हैं। अभाव किसे कहते हैं, एक द्रव्य में एक पदार्थ रागभाव किसे कहते हैं, वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। प्रध्वंस भाव किसे कहते हैं, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में। आगामी पर्याय में। अन्योन्य भाव किसे कहते हैं, एक पुद्गल द्रव्य का वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में भाव। अत्यंत भाव किसे कहते हैं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य। अब जो कान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तो कर्णेंद्रिय का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ। 5 इंद्रिय कसाय, बिना कसाय के काम नहीं हो रहा भाई साहब। यहाँ भी कसायों से ही काम हो रहा है। बहुत काम की बात बताया मैं आपको। मैं अभी पिछली बार यहाँ से गया था, जब तो लास्ट में एक संयम प्रकाश का एक विषय मैंने पढ़ाया था जाते समय। मेरी गाड़ी आ गई थी, तब कुछ लोग मेरे पास बैठे थे, अगर आपको स्मरण हो तो याद करना। एक प्रशस्त मान होता है, एक अप्रशस्त मान होता है, शायद आपको याद है कि नहीं, मुझे नहीं पता। संयम प्रकाश में बहुत अच्छी बात सुनने में आई। एक प्रशस्त मान होता है, एक अप्रशस्त मान होता है। अप्रशस्त मान माने इस पर्याय के अहंकार कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कपड़े हैं, जीने को। एक है प्रशस्त मान, हम जैनी हैं, हम खोटे काम नहीं करेंगे, हम जैनी, हम शराब नहीं पिएंगे, हम जैनी, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम जैनी, हम अभक्ष भोजन नहीं करेंगे, हम जैनी, हम अंश में पानी नहीं पिएंगे, हम जैनी, हम रोज देव दर्शन करेंगे, हम जैनी, हम भद्दे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम जैनी, हम बाजार का भोजन नहीं करेंगे। हम जैन कुल में जन्मे हैं, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, सम्मान करो रे। हम जैन कुल में जन्मे हैं, अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे। मेरी मान है कसायों, क्रोध, कोई किसी को सता रहा था, तुमने अगर इसको सताया ना तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। दीन दुखी को क्यों सता रहे हो, चलो हटो। क्रोध किया कि नहीं करा, लेकिन ये प्रशस्त क्रोध है। गुरु शिष्यों को डांट रहे हैं, प्रशस्त क्रोध है। मान बताई दिया, प्रशस्त मान। हम जैनी हैं, ये प्रशस्त मान है। और इस पर्याय में अहंकार करना, यह प्रशस्त मान है। मायाचारी, हाथ में चिड़िया लिए बह लिया, बोलो महाराज जिंदा की मरी, और उसकी चोंच हिल गई। महाराज ने क्या कहा, जिंदा मरी है, देखो उड़ गई। झूठ बोल रहे थे आप, नहीं नहीं, ये माया तो है लेकिन प्रशस्त है। अगर पुरुष से कहते हैं कि ये जिंदा है तो तत्काल को दबा के कहते देखो, उसको तो सिद्ध करना था कि आप झूठ बोल रहे, तो यूं तत्काल मार डालता। एक मिनट, जीवों की रक्षा के हेतु माया। अच्छा, अभिप्राय गलत नहीं है। माया, लोभ, आप लोग लोभी हैं कि नहीं है? जसवंत नगर के लोग बहुत लोभी हैं, 3 टाइम लोभ के कारण यहाँ पे चले आते। इन जैसा लोभी हमें आज तक नहीं मिला। तोड़रमल जी साहब कहते हैं कि धर्म के लोभी जीवों को आचार दे धर्मोपदेश देते हैं। लोभ शब्द प्रयोग किया, प्रशस्त लोग, प्रशस्त लोग है। धन, भैया कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, जितना लगे खर्चा करो अच्छे से, वो बढ़िया शिविर का काम है, बढ़िया कार्यक्रम है, खूब लगना चाहिए। अभी आपका मंदिर इतना सुंदर हो गया,
आपने मुक्त हस्त से दान दिया ना। एक समय ये था कि गुल्लकों में पैसे सड़ रहे थे ताकि नहीं था, गुल्लकों में पैसे गल रहे थे, दीमक लग गई। और आज ये है कि वो गुल्लकों से पैसा निकला और आज मंदिर चमक रहे हैं। तो आप लोगों के मुक्त हस्त के दान का ही तो प्रताप है, परस्पर में प्रेम और सामंजस्य का ही तो परिणाम है। ऐसी बात सब बना रहे, इतने सुंदर बढ़िया काम था, इतना अच्छा लगने लगा, देख के बड़ी प्रसन्नता हुई यार, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया, जो धन है उसका सदुपयोग किया। विषय पे रसायन में लगता तो धनिया में लगा, बढ़िया। इतना सुंदर बेटी थी ना ये पासा हमारी, वो इतनी छोटी थी कि उसमें अंदर जाने में भी छतरी टाइप की थी। तो उसमें अब यहाँ देखा तो देखो बढ़िया आराम से दर्शन करो, कितना सुंदर हो गया, बहुत अच्छा लगता है। अरे सही सदुपयोग है धन का। तो कितनी चीजें हो गई, मन, वचन, काय, विषय, रसाय, धन। ज्ञान की चर्चा करेंगे। आपके पास जो बुद्धि है ना, बुद्धि वहां लगा रहे थे इंजीनियर बनने में, अब यहाँ पे काय के बुद्धि लगा रहे हो भगवान बनने में। सही है। भगवान बनने जन्मे पाठशाला चले। 7 चीजों का सदुपयोग। अब देखना इसमें पहला पॉइंट है इसको पलटना, दूसरा पॉइंट है इसको घटाना, और तीसरा पॉइंट है इसको मिटाना। भाई साहब अब तो पलट दिया, अभी लेकिन वो विशेष लाभ नहीं हुआ। अब इन कसायों को भी घटाओ, कम करो, स्वरूप के आश्रय से इसको घटाओ, और स्वरूप का पूर्ण आश्रय होगा तो मिट जाएंगे समस्त कसाय। अरे कसाय किसी भी प्रकार की देती तो दुख है, स्वभाव है देता तो कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंध है, आत्मा को फसाने के फंद है। लोक रोक ले पहले संवर से आश्रय को तू निर्जरा कर मिटा दे तो क्या बात है। राग की आग में द्वेष की कीच में फंस गया बीच में क्यों संभलता। राग की आग है तो द्वेष की फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। चांद सी आत्मा ग्रहण में दब गई, तू इसे जगमगा ले तो क्या बात। राग आग दहे सदा ताते संयमृत, प्रशस्त राग हो या अप्रशस्त राग है तो आंखी। लेकिन जब तक नहीं मिट रहा है तब तक उसको पलटो, फिर उसको कम करो, घटाओ, और फिर उसको घटाओ स्वरूप के आश्रय से प्रोसेस। प्रश्न किया कि माता विदेहा के गर्भ में महामंडल आया और एक देव को उसको मारने का भाव आ गया। क्या का भाव आ गया? मारने का भाव आ गया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि मारने का भाव, एक जो शिशु है अभी पैदा नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, अभी गर्भ में आया है और गर्भ में आते से ही एक देव को ये भाव आया है कि मैं इसको मारूंगा जैसे ही गर्भ में से निकलेगा। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि उसने अभी कौन सी गलती कर दी? अभी तो गर्भ में आया है, अभी 9 महीने पूरे करने हैं और उसके पहले ही निकलने के उस देव को ऐसा भाव क्यों आया? क्या गलती कर दी उसने? निकलने के बाद लड़ाई झगड़ा हो जाए और मारने का भाव हो जाए तो बात अलग, लेकिन अभी तो वो गर्भ में आया है तो मारने का भाव क्यों हो रहा है? पूर्व भवों के ऐसे परस्पर में देर चलते। यहाँ पे कहा कि देखो क्या है, ये पूर्व भव की एक कथा है लंबी, उस कथा को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दी। एक चक्रपुर नाम का नगर था। कौन सा नगर था बच्चों? चक्रपुर। चक्रपुर
वहां पे राजा चक्रध्वज राज करता था। कौन सा राजा था बच्चों? उनकी रानी का नाम था मनस्विनी। क्या नाम था? मनस्विनी। मनस्विनी। और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्तोत्सवा। चित्त को उत्साहित करने वाली। आपको अपनी बच्ची का नाम अगर रखना हो तो चित्तोत्सवा भी रख सकते हैं। नाम जिनागम में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, इसलिए चित्तोत्सवा। चित्तोत्सवा में क्या है? एक आजकल कहते हैं कि नाम ऐसे रखते कि कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है। निरर्थक नाम नहीं होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। उससे भी बोलते समय ही चित्त उत्साहित हो जाता है तो निरर्थक, लेकिन यूनिक नाम दे देना उसको। ये यूनिक है। यूनिक है, यूनिक है, ये बात है। चित्तोत्सवा नाम रख सकते हैं। वहां में उनका एक पुरोहित था राजा का, उसका नाम था धूमकेतु। क्या नाम था? धूमकेतु। धूमकेतु की स्त्री का नाम था स्वाहा। क्या नाम था? स्वाहा। और उनके एक पिंगल नाम का पुत्र था। क्या नाम था? पिंगल। नाम याद होगा सबको। पहला नगर कौन सा था? चक्रध्वज। राजा का नाम चक्रध्वज। रानी का नाम मनस्विनी। पुत्री का नाम चित्तोत्सवा। पुरोहित का नाम धूमकेतु। स्त्री का नाम स्वाहा और पुत्र का नाम पिंगल। अब कथा शुरू होने वाली है। बहुत रोचक कथा है, आपको बहुत सारी प्रेरणाएं देगी। अभी तो वो सिद्धांत एक दो दिन मैंने देखा तो कथा आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाई। अब कल आपकी कथा पे मैं विशेष फोकस करूंगा, लेकिन आपने सिद्धांत भी जितनी रुचि से पढ़ा है वो भी आपकी माने प्रशंसनीय है वो बात, इसलिए बहुत बढ़िया है। कल से अपन कथा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही प्रेरक कथा है।